हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मानवीय एजुकेशन। आज हम जीव विज्ञान की वह शाखा और उप शाखाओं के बारे में बात करेंगे जो आपके PYQ बेस्ड है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी न किसी एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आ चुके हैं, हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में भी यह क्वेश्चन आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें जाना जाता है अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड प्रोटीन्स के छोटे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। अंगूर की खेती करने या संवर्धन को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। तो विटीकल्चर जो है वो अंगूर की खेती से संबंधित है। वह शब्द जो रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है वह है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम के कीड़े से संबंधित है। और निथोलॉजी का संबंध पक्षियों से है, यानी पक्षियों से संबंध होता है। और निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी शब्द जो है वह कीटों से है। कीट मतलब जो कीटाणु होते हैं उनसे। विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर के बारे में बताती है, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो है वह ट्यूमर के बारे में बताती है। जीव का वह आंतरिक संरचना या अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान आंतरिक शरीर संरचना के बारे में अध्ययन करता है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहते हैं। घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। ट्रोमेटोलॉजी। शिशु के अध्ययन से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। शिशु रोग जो डॉक्टर होते हैं उनको पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। जीन के भीतर जो आधार अनुक्रम होता है उनका परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। विज्ञान की वह शाखा जिनमें जेनेटिक यानी अनुवांशिक अभियंत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है वह जाना जाता है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स के नाम से। किस नाम से? यूजेनिक्स। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी। सेरीकल्चर अभी समझाया था, रेशम के कीड़े यानी रेशम कीट पालन। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव कहलाता है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर जो होता है वह मधुमक्खियों के लिए होता है। रेशम के रेशे से उत्पादन के लिए रेशम के कीटों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियों का निकलना, सुषुप्ता अवस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि समय का अध्ययन कहलाता है फिनोलॉजी। एक विज्ञान जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी। पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान जीव के अध्ययन को और पौधे के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। और निथोलॉजी जो शब्द है वो है पक्षियों से संबंधित, पक्षियों के अध्ययन से संबंधित। हर्पेटोलॉजी जो है वह संबंधित है सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित कहलाती है ओलेरीकल्चर। साइटोलॉजी जो है वह संबंध होता है कोशिका से। निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों या घटनाओं का वितरण और निर्धारकों का अध्ययन, इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं का नियंत्रण के लिए अनुप्रयोग है एपिडेमियोलॉजी। माइकोलॉजी शब्द जो है वह कवक के लिए है। माइकोलॉजी मानव शरीर में निम्न में से किस अंग से संबंधित विषय को हेपेटोलॉजी कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है हेपेटोलॉजी।